रेड फोर्ट आरिफ चौधरी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरी नौजवानों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी। ओवरसीज कम्युनिटी बिलखुसूस जम्मू कश्मीर तहरीक हक के खुद इरादत इंटरनेशनल का भारतीय जुल्म सितम पर शदीद एहतजाज। आलमी इदारों और आलमी बिरादरी से फौरी नोटिस लेकर कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद रोकने की अपील। भारतीय फोर्सेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज़ में 10 से ज़ायद नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। भारतीय फोर्सेस मुसलसल तशद्दुद और जबर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तहरीक हक के खुद इरादत इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो न देने के पर तशवीश का इजहार किया। तहरीक हक के खुद इरादियत के अहदेदारान ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत के महज बयानबाजी और मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के खिलाफ इलाकाई या आलमी सतह पर कोई मौसर इक़दाम न उठाना लम्हा फिक्रिया है। दुनिया भर में कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में अपने भाइयों के हालात पर तशवीश का शिकार है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के किरदार पर ओवरसीज़ कम्युनिटी किसी तौर पर भी मुतमईन नहीं। जम्मू कश्मीर तहरीक हक के खुद इरादत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजावत हुसैन, बरतानिया की चेयरपर्सन काउंसलर यास्मीन डार, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आजम, सरपरस्त आला सरदार अब्दुल रहमान खान और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को टारगेट करने के भारतीय मज़मूम इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जानिब भारत को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, तिजारती मुआहदों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जबकि दूसरी जानिब भारत कश्मीर में जुल्म सितम में इजाफा किए हुए है। तहरीक हक के खुद इरादत इंटरनेशनल ने इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों और आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म तशद्दुद का नोटिस ले और कश्मीरियों को जुल्म सितम से रोका जा सके। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शेखुपुरा के तहसील कौंसल हाल में ज़िला इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रेवेन्यू के मुतालिक शहरियों की शिकायत को मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए गए। रेवेन्यू से मुतालिक लगाई जाने वाली खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर से लेकर पटवारी तक का अमला मौजूद था, जहां फर्द का इजरा, डोमिसाइल समेत रेवेन्यू से मुतालिक तमाम सहूलियात एक ही छत तले मिलने पर शहरियों ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर महीने के पहले रोज़ रेवेन्यू से मुतालिक खुली कचहरी लगाई जाती है, जिसमें शहरियों के मसाइल हल करने के साथ तमाम अफसरान को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने दफातर में भी शहरियों के मसाइल फौरी सुने और उनको हंगामी बुनियादों पर हल करें। इरफान खान दुरानी, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ टाइम, शेखुपुरा। दादू जोही के नौजवान ने 13,000 फुट बुलंदी से दुबई में छलांग लगाई। अब्दुल मजीद लगारी यूनाइटेड एसोसिएशन पैराशूटर लाइसेंस रखने वाला पहला पाकिस्तानी सिंधी नौजवान है। जोही शहर के बाशिंदे ने अब तक सैकड़ों मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है। नौजवान 1992 में रोजगार के लिए दुबई गया था। दुबई में पैराशूटर गेम में हिस्सा लिया, जहाज से हजारों फीट बुलंदी से जंप लगाई। रिपोर्ट रियाज चांडियो। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद कायम मकाम चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा है कि बार और बेंच के मजबूत ताल्लुक से ही आइन और कानून की बालादस्ती और अवाम को सस्ते इंसाफ की फरहमी मुमकिन हो सकती है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी से मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा, हल्फ बर्दारी की तकरीब से साबिक चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया, वाइस चेयरमैन बार कौंसिल ख्वाजा मकबूल बार, सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन राजा आफ्ताब एडवोकेट, सेक्रेटरी जनरल वहीद बशीर आवान एडवोकेट, साबिक सदर सेंट्रल बार एसोसिएशन नासिर महमूद मुगल, चौधरी अल्ताफ एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। जबकि इस मौके पर चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल ख्वाजा मोहम्मद नसीम, मेंबर सर्विस ट्रिब्यूनल राजा मंसूर खान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, काजी साहिबान, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार के अहदेदारान, सेंट्रल बार के अराकीन और अहदेदारान, सीनियर वकला, खवातीन और वकला और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला और अदलिया मिलकर इस इदारे के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के तहत काम करेंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहिवाल उवैस मुश्ताक ने प्राइस मजिस्ट्रेट पर जोर दिया है कि वो रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाने के लिए मौसर किरदार अदा करें और मुकर्रर करदा नरखों से ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। प्राइस मजिस्ट्रेट के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया आटा और चीनी समेत अशिया सर्फ की मुकर्रर नरखों पर फ़रोख्त के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दाम उठा रही है, जिसमें स्टॉक की वाफर फरहमी और मुसलसल चेकिंग भी शामिल है, जिसमें प्राइस पे चेकिंग के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज आतिफ रजा मीर ने बताया कि अप्रैल के पहले 11 दिनों में मजिस्ट्रेट्स ने 1196 चेकिंग की, जिनमें 137 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 8,33,000
700 रुपए जुर्माना आयद किया गया। ADCR ओवैस मुश्ताक ने हिदायत की कि रमज़ान बाजारों समेत तमाम दुकानों पर रेड लिस्टें नुमाया आवेज़ा की जाएं ताकि हर खरीदार मुकर्रर नर्ख कीमतों से आगाह हो सके। उन्होंने कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत की और कहा कि कोई दुकानदार और खरीदार मास्क के बगैर ना हो। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट खावर अली चौधरी, साहिवाल, पाकिस्तान। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर में सुबह से बदतरीन ट्रैफिक जाम। GT रोड, हस्पताल रोड, हजतंगरी बाजार, अशरफ रोड, चौक यादगार, पीपल मंडी, किस्सा ख्वानी, नमक मंडी, रामदास कोहाट रोड और मोलहका सड़कों पर तिल धरने की जगह नहीं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। सुबह से GT रोड और शहर के मुख्तलिफ बाजारों में बेपनाह रश की वजह से आवाम परेशानी का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस भी बेबस तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। जद्दा से आतिफ अली वट्टू की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी की जानिब से डस्का ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर मेहमान खुसूसी थे। जद्दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डस्का में ज़मनी इंतखाबात में फतह हासिल करने पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा चौधरी नवीद गुज्जर ने की, जबकि इस मौके पर मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर थे। तकरीब के मौके पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा बॉडी एहसान इलाही गुज्जर, सीनियर नायब सदर जद्दा बॉडी चौधरी रिजवानुल हक और दीगर ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर डस्का की अवाम और सैयदा नौशीन इफ्तिखार शाह और मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि डस्का ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी मुस्लिम लीग नून के हक और सच की फतह है। अवाम हुकूमत के जालिमाना इक़दामात से आजिज़ आ चुकी है। हर तरफ बेरोजगारी और महंगाई का राज है और गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये अंधेरों का राज खत्म होने वाला है। अवाम को तब्दीली का लारा लगाकर लूटने वालों की असलियत अवाम के सामने मुकम्मल अयां हो चुकी है। तकरीब के मौके पर दीगर नुमाया शख्सियात में चौधरी शम्स गुज्जर, नायब सदर जद्दा हाजी चौधरी शानी गुज्जर, सोशल मीडिया सेक्रेटरी राना फुरकान, नायब सदर नदीम अब्बास और दीगर शामिल थे। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से 4 सद्दा DPO 4 सद्दा ज़ेबुल्ला खान का बाचा खान यूनिवर्सिटी का दौरा। बाचा खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक DPO 4 सद्दा ज़ेबुल्ला खान ने बाचा खान यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। दौरे के मौके पर DPO 4 सद्दा ने बाचा खान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा सिक्योरिटी इंतजामात पर बहस व मुबाहिसा किया गया। DPO 4 सद्दा ने यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए एंट्री गेट पर सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया और महकमा पुलिस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर वाइस चांसलर बाचा खान ने अपने और यूनिवर्सिटी के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर DPO 4 सद्दा की आमद पर वाइस चांसलर ने फूलों का गुलदस्ता और तहाइफ भी पेश किया और उनके इकदाम को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए कानूनी चाराजोई के हवाले से मरकज़ इस्लामी पेशावर में डेस्क कायम कर रही है, जहां पर लापता अफराद की फहरिस्तें मुरतब करने के बाजियाबी के लिए अदालत और पार्लियामान समेत तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। मावराए अदालत लोगों को गायब करना इंतहाई कभी और गैर इंसानी अमल है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा। साहिवाल मुल्क भर की तरह जिला साहिवाल में भी सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी पर हज़ारों कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए लाहौर मुल्तान रोड को मुकम्मल बंद करके शदीद एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर कारकुनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे कायद अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे कायद को रिहा नहीं किया जाता। मजीद उनका कहना था कि जिन कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है उनको भी रिहा किया जाए। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, न्यूज़ टाइम, साहिवाल। खानीवाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी की इतला मिलते ही तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनों ने लाहौर मोड़ हाईवे पर एहतजाजी धरना। खानीवाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर साद हुसैन की गिरफ्तारी पर लोगों ने शदीद एहतजाज का मुजाहरा कर दिया
और रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक बंद कर दी, जिससे लाहौर मुल्तान जाने वाली गाड़ियों, कार और बसों की लंबी कतारें लग गई, जिससे एहतजाज कई घंटे जारी रहा। धरने के शुरका ने नमाज मगरिब भी एहतजाजी धरने में रोड पर ही अदा की। जिले अमीर अल्लामा जावेद अहमद चिश्ती ने इस मौके पर खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमती ओछे हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते और लॉन्ग मार्च जरूर होगा। उन्होंने कहा कि गुस्ताखाना खाकों के अशात फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। तहरीक लब्बैक यूथ विंग के जिले सदर राव रजाउल्लाह की क़यादत में कारकुनों की शदीद नारेबाजी, कारकुन ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे, जबकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद खड़ी है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रोड ब्लॉक होने से दीगर शहरों से आने जाने वाली ट्रैफिक और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास, नुमाइंदा, न्यूज़ टाइम। जिले पुलिस सरबराह कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत ने ट्रैफिक चौकी का दौरा किया। इस दौरे में एडिशनल एसपी असलम खान खटक और ट्रैफिक इंचार्ज खान इज्जत खान भी हमरा थे। जिला पुलिस सरबराह ने ट्रैफिक शोबा के तमाम रिकॉर्ड मानफरी को चेक किया, नेज रोजमर्रा और हफ्तावार प्रोग्रेस रिपोर्ट का भी जायजा लिया। जिला पुलिस सरबराह ने शहर में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल और माह रमजान की आमद से कबल इन मसाइल को हल करने और तदारुक के लिए मुनासिब और फौरी इंतजामात का जायजा लिया। शहर के अंदरून और बैरून ट्रैफिक की सूरत हाल और ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से बचने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें चंगची रक्षा की तादाद का दाखिला मुनासिब सतह पर लाने और यू टर्न की तादाद को कम से कम करने पर गौर किया गया ताकि ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से बचा जा सके। जिला पुलिस सरबराह ने ट्रैफिक इंचार्ज के जवानों को मुनासिब सहूलियात की फरहमी की भी हिदायत की और मजीद कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर मनोअन अमल दरामद कराया जाए और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की सूरत में चालान को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास, नुमाइंदा, न्यूज़ टाइम। डेरा पुलिस ने टांक रोड पर एक बड़ी कार्रवाई की। नॉन कस्टम पेड अमेरिकन बादाम जिनकी मालियत कमोबेश 78,12,000 रुपए बनती है बरामद कर लिए गए हैं। डेरा पुलिस ने बदौरान नाकाबंदी चहकान नजगोपम के करीब एक गाड़ी नंबर TKV 761 जो कि वाना से बरास्ता टांक से डेरा इस्माइल खान आ रही थी, जिसमें मजमूई तौर पर 516 अदद कार्टन नॉन कस्टम पेड अमेरिकन बादाम लोड थे कि फौरी तौर पर कब्जा पुलिस में ले लिया गया, जो कि बाद में कस्टम हुकाम के हवाले किया गया। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस खैबर पख्तूनख्वा, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की जमरोड फोर्ट सेंटर में साबिका लीवीज और खासा दारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत। बेहतरीन पेशा वराना तरबियत से आरास्ता जवान दरपेश चैलेंजेस से निपटने और मुश्किल अहदाफ के हसूल के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। IGP आला और अच्छे अखलाक से अवाम के दिल जीत कर उनको शरपसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ अपनी टीम का मजबूत हिस्सा बनाए। IGP कबायली अजला के इंतजाम का बुनियादी मकसद निज़ाम में इस्लाहात लाकर यहाँ के लोगों को मुल्की धारे में शामिल करना है। पुलिस की तारीख बहादुरी और शहादतों की लाजवाल दास्तानों से भरी पड़ी है। मुल्की सरहदात की हिफाजत और दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद का कला कमा करने में पाक आर्मी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा है कि बुनियादी तरबियत साबिका लीवीज और खासा दारों के लिए पेशा वराना कैरियर के लिए निहायत अहमियत की हामिल है और कहा कि ज़िम्मेदार अजला के पुलिस जवान तरबियत मुकम्मल करने के बाद पुलिस फोर्स के लिए कीमती असासा साबित होंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज जमरोड फोर्ट सेंटर जिला खैबर में साबिका लीवीज और खासादारों के दूसरे बैच के बुनियादी तरबियत मुकम्मल करने के बाद पासिंग आउट परेड के मौके पर शुरका से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। महंगे दामों गोश्त की फरोख्त पर 34 कसाब गिरफ्तार। रमजान में सहरी और अफ्तारी के वक्त गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे आफ्ताब उमर। पेशावर महकमा खुराक ने महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर 34 कसाबों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला के मुशीर बराए खुराक मियां खलीकुर रहमान और सेक्रेटरी महकमा खुराक खुशहाल खान की हिदायत पर राशनिंग कंट्रोलर पेशावर आफ्ताब उमर की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर तस्बीहुल्लाह और वाजिद अली ने प्री रमजान ऑपरेशन के दौरान रैगी, पीर बाला, मछली गेट, नौतिया, गुलबर्ग और हयाताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कसाबों की दुकानों में नरकों के बारे में आगाही हासिल की और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। गोश्त पर जालियां न डालने और सरकारी नरकनामे से तजावुज करने पर महकमा खुराक के अफसरान ने बरहमी का इजहार करते हुए 34 कसाबों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ मुतालिका थानों में मरासले जमा कर दिए। राशनिंग कंट्रोलर पेशावर आफ्ताब उमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशिया खुर्दोनोश से वाबस्ता ताजिर अपना केबला दुरुस्त करने पर सूरत दीगर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
انہوں نے کہا کہ محکمہ خوراک کے افسران رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پر سحری اور افطاری میں فوڈ پوائنٹس میں نرخوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے، جبکہ سرکاری نرخ نامے سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لانے جیسے مرتکب سمیت افراد کو جیل بھیجا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پوائنٹس مالکان رمضان المبارک میں شہریوں کو مقررہ نرخوں پر اشیاء خوردونوش فراہم کریں۔ ایمانداری کی مثال بنے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس جیا بگا لاہور کے ASI اور ان کی ٹیم، جس پر ملی DSP ڈاکٹر قرۃ العین سے شاباش۔ دوران گشت رانا محمد تنویر ASI صاحب، ہیڈ کانسٹیبل محمد عمران اور ان کی ٹیم کو دوران گشت ایک پرس ملا جس میں 60,400 روپے، شناختی کارڈ اور کچھ ضروری کاغذات تھے۔ شناختی کارڈ سے ایڈریس حاصل کر کے متعلقہ شخص مسمی غلام مصطفیٰ ولد محمد راؤ سکنہ رسول پورہ بھلوکی سے رابطہ کیا گیا۔ اس نے نشانی اور پیسے بتائے جو درست تھے، جس کو پیٹرولنگ پوسٹ جیا بگا لاہور بلا کر اس کا پرس اور تمام پیسے اس کے حوالے کیے گئے، جس پر غلام مصطفیٰ کافی خوش تھے اور بار بار انچارج پیٹرولنگ پولیس جیا بگا رانا تنویر احمد اور شفٹ ملازمین ASI نوید مظفر، میاں صغیر، وحید اختر، محمد عمران، میاں یوسف کا شکریہ ادا کرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ رپورٹ خاور علی چودھری، پاکستان ساہیوال۔ لاہور محمد اظہر مشتاق تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ سعد رضوی کی گرفتاری پر شالمار چوک کو مکمل ٹریفک کے لیے کارکنان نے بند کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج۔ تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ سعد رضوی کی گرفتاری پر ملک گیر جام ہڑتال کی کال پر کارکنان کی بڑی تعداد نے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں اور لاہور کی مین شاہراہوں کو ٹریفک کی روانگی کے لیے مکمل بند کر دیا ہے۔ مین GT روڈ شالمار چوک کو مکمل بند کر دیا گیا۔ گرفتاری کی خبر سنتے ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کارکنان کی بڑی تعداد نے شالمار چوک کو بند کر دیا۔ علاقے کے علماء کرام نے روڈ کو بند کر دیا اور علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری کر دیا اور ہر طرف لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج سنائی دی۔ وہاں موجود کارکنان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے قائد تحریک لبیک سعد رضوی کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور انشاءاللہ آخری سانس تک کھڑے رہیں گے۔ ہمارا جینا مرنا اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنے بچے بھی آقا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ کارکنان نے مطالبہ کر رکھا ہے کہ حکومت وقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ جلد ہمارے قائد علامہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، نہیں تو یہ احتجاج اور بڑھ جائے گا۔ ساہیوال ٹریفک پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول ساہیوال کے بیچ نمبر 47 موٹر سائیکل اور کار کی پاسنگ آؤٹ۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے امیدواروں سے روڈ سائن اور عملی ڈرائیونگ کا امتحان لیا۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال کی نگرانی میں پولیس لائن میں ٹریفک پولیس ڈرائیونگ ٹریننگ اسکول ساہیوال کے شہریوں کو عصر حاضر کے مطابق جدید ڈرائیونگ کی تربیت اور ڈرائیونگ لائسنس فراہم کر رہا ہے۔ اب تک کامیابی سے موٹر سائیکل اور موٹر کار کے 47 بیچ کی پاسنگ آؤٹ ہو چکی ہے۔ ٹریفک اسکول کے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات ڈرائیونگ کے شعبے میں باعزت روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ دوران ڈرائیونگ ٹریفک کے اصولوں کو کبھی نہ بھولیں۔ ٹریفک قوانین آپ کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شاہراہوں پر ڈسپلن کا مظاہرہ کر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ٹریفک ڈرائیونگ اسکول سے ملنے والی تربیت کو اپنے دوست احباب، بزرگوں اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ خاور علی چودھری، ساہیوال، پاکستان۔